गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हमने कल कविता पढ़ी थी मियाओ मियाओ। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। देखिए पेज नंबर 17 पे बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। यहाँ पे नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमने इनसे वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है सूझा। सूझा से वाक्य बनाइए। माँ की डांट से बचने का उसे एक उपाय सूझा। बच्चों आप इसके जगह पे कोई सा भी सूझा से कोई सा भी वाक्य यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है धीरे से। मोहन धीरे से कमरे में आया। फिर अगला है सचमुच। मुझे सचमुच गाना नहीं आता। बहाना। मैं स्कूल ना जाने का बहाना सोचने लगा। बच्चों आपको ये सभी कार्य जो है वो सिर्फ अपनी पुस्तिका में ही करना है, मतलब बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं। फिर देखिए अगला है पेज नंबर 18 में नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। बच्चों नोक समझते हैं ना, जैसे ये पेंसिल है और ये पेंसिल का जो ये हिस्सा है उसे हम नोक बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे चूहिया ने नाक की नोक, नाक में की जो आगे की पॉइंट होता है उसे नोक बोलते हैं। तो चूटी भरी। ऐसे किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो अब देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं चाकू। चाकू की भी नोक होती है ना, चाकू। सुई। सुई की भी नोक होती है। पेंसिल। पेंसिल की भी नोक होती है, आपको दिखाई मैंने ये। फिर देखिए कलम। कलम की भी नोक होती है। कलम मतलब पेन जो होता है। फिर है तीर। तीर होता है ना, एरो जिसे बोलते हैं, हाँ उसकी भी नोक होती है। तो यहाँ पे तीर लिख सकते हैं। फिर जो मेज होता है, मेज में भी कॉर्नर होता है ना, तो वहाँ पर भी नोक होती है, तो उसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेज। अब है अगला है चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, अब वो हमने यहाँ पे लिखना है। एक यहाँ पे पहले से उदाहरण दिया गया है चुटकी बजाना, तो वैसे ही कोई कार्य बताइए जो कि हम उंगलियों से और अंगूठों से कर सकते हैं। जैसे सुई में धागा डालना है ना, और लिखना हम लिखते भी देखो ऐसे हैं, तो अंगुलियों और अंगूठे से लिख रहे हैं ना, हाँ। फिर है माला पिरोना। माला पिरोने के लिए भी हम अंगूठे और उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब कार्य हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर है अगला शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। ये देखिए ये दोनों एक ही वाक्य हैं, लेकिन इनको अलग अलग तरीके से कहा गया है। वैसे ही यहाँ पे देखो नीचे लिखी बातों को दो तरीके से हमने लिखना है। पहली बात लिखी है खड़ी गाय थी चौराहे पर। अब इसको हम दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं। चौराहे पर गाय खड़ी थी, ये भी एक वाक्य है, इसमें पूर्ण विराम भी लगाएंगे। फिर अगला गाय खड़ी थी चौराहे पर, तो ये भी यही वाक्य है, यहाँ पे भी पूर्ण विराम। अगला वाक्य है घुस गया शेर जंगल में। इसको भी हमने दो तरीके से लिखना है। शेर घुस गया जंगल में, इसका भी यही अर्थ है। फिर है जंगल में शेर घुस गया, तो इसका भी यही अर्थ है, यहाँ पे पूर्ण विराम। तो ये है हमारा आज का कार्य, जो कि हमने सिर्फ बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं। थैंक यू।